एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में कितने सफल हैं कि वह करोड़ों रुपए कमाते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? उस गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने में सफल लोग अमल करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल इंसान बन सकते हैं और समृद्ध और अच्छा जीवन जी सकते हैं। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। अगर ऐसा आपका जीवन है तो इसे आप आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचें और अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हां, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, इसलिए अपना सही लक्ष्य चुनें। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हैं। किंतु समस्या यह है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दे। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखे। जीत आपकी ही होगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरो, 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहे कि मैं जो करता हूं उससे मैं प्यार करता हूं। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे रहना। अपनी लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर जल्दी पहुंचना, काम को अधूरा ना छोड़ो और टाइम पास ना करें, और फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें, क्रोध ना करें और ना बहस करें। यह सभी चीज हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए। तभी सफलता मिलेगी। एक पल के लिए मान को कि एक दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलेगा तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी दिखावटी चीज खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीजें खरीदने जाते हैं जिससे उसके खर्च बढ़ जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वह कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। असल में हर व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। मित्रों, आप भी पैसा बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर आदमी बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखे। केवल वे जो सोचते नहीं हैं, एक नेता की तरह काम करने के लिए यह काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजनाएं बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क होता है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता रुकता नहीं है, वह साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम, लिख से हटके करने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया दे। मनुष्य के जीवन में दुख और परेशानियां जुड़ती है, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने ना किया हो। इसलिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और विभिन्न स्थानों का भ्रमण करें। नए नए लोगों से बातें करें और नई चीज आजमाएं।
8वां नियम, हमेशा थोड़ा अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय और नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है, उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए कि आप एक व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं और शुरुआत में आप सीखने के लिए एक सामान व्यापारी के यहां काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए वहां ऐसा काम न करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने के लिए आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा किया जाए और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ में अलग नजर आएंगे। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए। सफल होने में व्यक्ति का टाइम और पर्सनैलिटी भी बहुत भूमिका निभाती है, इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कि कपड़े महंगे हों, लेकिन साफ और अच्छे हो। साथ ही अपने शरीर को भी साफ रखें, फिर पैरों के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन ध्यान रहे, शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें, लोगों से विनम्र जोश से मिले, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी तथा आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर लो, पर आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे या फिर बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि आप उनसे उलझते रहे तो धीरे धीरे आप भी उनके जैसे बन जाओगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगते हैं कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद है और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाते हैं। चुपचाप बैठो और अपना तैयारी करो, उसके बाद पीछे ना हटे। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए सभी नियमों को न समझने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो कि वह भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर झांककर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें। इसलिए आलस्य त्यागे और काम में लग जाए। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप दृढ़ रहे तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। इस प्रकार उस व्यक्ति को अपने सवाल के जवाब भी मिल गए। उसने बुद्ध को धन्यवाद किया और चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ।